Good morning, students. Welcome to online classes, New Rajasthan Public School. This is Vikas. We are studying Maths, class 8, lecture number 2, chapter number rational numbers. Before starting, पहले आगे बढ़ने से पहले हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, उसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं. बेटा स्टार्टिंग करी थी हमने किससे? नेचुरल नंबर से. मेन फोकस तो हमारा किस पे रहेगा? रेशनल नंबर्स पे. बट नेचुरल नंबर कौन होते हैं? 1 2 3 4. ओके, जब जीरो ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया? हमारे होल नंबर्स. और जब हमारे नेचुरल नंबर के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आ गया तब वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा हो गया इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो. बट जो हमारा मेन था फोकस वो कौन था? रेशनल नंबर था. हमने रेशनल नंबर्स के बारे में क्या पढ़ा था? द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equals to जीरो. ओके, ये था. उसके बाद हमने क्या सीखे थे? बेसिक ऑपरेशन सीखे थे. बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या थे? बेसिक ऑपरेशंस थे हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. बट जो हमारा मेन फोकस होगा वो किस पर होगा? प्रॉपर्टीज पर होगा. हमें प्रॉपर्टीज को यूज करना आना चाहिए. तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई थी वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी कि हम जिस नंबर पे ऑपरेशन कर रहे हैं सेम उसी कैटेगरी का अगर हमको नंबर मिल रहा है, ठीक है, कैटेगरी की बात करते हैं, जिस कैटेगरी के नंबर पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं अगर उसी कैटेगरी का नंबर हमको मिल रहा है तो दैट इज क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन. और अगर ऐसा नहीं है तो वो उस ऑपरेशन में क्लोज्ड नहीं है. कैसे? जैसे रेशनल नंबर का अगर हम एडिशन कर रहे हैं और आंसर रेशनल नंबर आ रहा है, हम लिखेंगे कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन क्या था? सब्ट्रैक्शन में भी रेशनल नंबर क्या था? क्लोज था. मल्टीप्लिकेशन में भी क्या था? क्लोज था. बट डिवीजन में क्लोज नहीं था. रीजन कि अगर मान लो कोई रेशनल नंबर है और जीरो से डिवाइड करेंगे, जीरो भी रेशनल नंबर है, वो अनडिफाइंड हो जाता था तो वो क्लोज्ड नहीं था. सिमिलरली होल नंबर का हमने पढ़ा था और इंटीजर्स का पढ़ा था और आपको कहा था कि नेचुरल नंबर का आप खुद करने की कोशिश करना. ये हमारा समराइज था. नाउ हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिविटी. बी कम्यूटेटिविटी. ओके, क्या होता है कम्यूटेटिविटी? अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें, सिंपल सी लैंग्वेज में, तो चेंज ऑफ सीक्वेंस. नंबर्स के अगर हम सीक्वेंस को आगे पीछे करें, अगर उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तब तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. अगर वो उसमें इफेक्ट हो रहा है तो वो फॉलो नहीं करता है. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एडिशन ऑपरेशन पे. तो कम्यूटेटिविटी किस पे? रेशनल नंबर्स का. ठीक है, रेशनल नंबर्स का हम क्या देखते हैं? एडिशन. रेशनल नंबर्स का एडिशन. एडिशन लेट कर लो. टू नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं? 3/4 एंड -4/5. ऐड करो इनको. एक बार ऐड करते हैं. 3/4 प्लस -4/5, दैट इज योर, यहाँ पे 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 इंटू 5 -4 इंटू 4. दिस इज योर 15 minus 20 upon 20. This is your minus 5 upon 20. कैंसल आउट कर लें. This is your -1 upon 4. ओके, नाउ हम सीक्वेंस को अब क्या करेंगे? चेंज करेंगे. चेंज करके देखेंगे. तो जरूर चलो करते हैं चेंज. चेंज करके इस बार हम -4/5 को आगे करते हैं, प्लस 3/4 को पीछे करते हैं. ओके, नाउ एलसीएम 20, यहाँ पे हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा +15. दिस इज योर -1/20. सॉरी, here this is my mistake. This will be your -4 into 4. This is your -16 and that's why this is your -1/20. So what we are seeing, हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं तो भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. आंसर विल बी सेम. तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है उसका जो एडिशन है वो कैसा होता है? कम्यूटेटिव होता है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव. यहाँ पे लिख रहा हूं मैं स्टार बना के, एडिशन ऑफ
रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं जरूरत पड़े तो आप रेशनल नंबर्स को आगे पीछे इंटरचेंज कर सकते हो, उससे आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसका यही है। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन पे चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन, ओके, लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 5/4 कॉमा -3/2, ये ले लेते हैं। चलो 5/4 -3/2 किस पे चेक करें? सब्ट्रैक्शन पे चेक करें। तो एक बार हम लेंगे क्या, 5/4 माइनस, और यहां से हो जाएगा आपका -3/4। इसको सॉल्व करो तो यहां से क्या आएगा बेटा, ये हो जाएगा, सॉरी 2 है, ये हो जाएगा 4 एलसीएम, यहाँ पे 5 माइनस माइनस प्लस, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 into 2, दैट इज योर 5 + 6/4, दैट इज योर 11/4। इसको इस सीक्वेंस में लेने पे क्या आया 11/4। नाउ अब हम क्या करेंगे, सीक्वेंस को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिविटी इसी को तो चेक करना है कि क्या सीक्वेंस चेंज करने पे भी, आगे पीछे करने पे भी आंसर सेम रहता है या नहीं। अगर चेंज करने पे रहता है तो वो फॉलो करता है, नहीं रहता है तो फॉलो नहीं करता है। तो जरा करके देखते हैं। इस बार इसको आगे करते हैं। -3/4 माइनस 5/4, 2, सॉरी यहाँ पे 2 और ये 4, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इस लाइन को ध्यान रखना, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3 into 2 माइनस 5, दैट इज योर -6 - 5/4, दैट इज योर -11/4। क्या दोनों सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। ये प्लस का 11/4 है, ये माइनस का 11/4 है। ये इधर की ओर नंबर सिस्टम पे कहीं आएगा और ये जीरो के इधर की ओर कहीं नंबर सिस्टम पे आएगा। दैट्स व्हाई ये दोनों अलग अलग है। तो क्या दिखा कि अगर हम सब्ट्रैक्शन में सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इट मींस हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ, सॉरी, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन of rational numbers are not commutative। ओके, नाउ बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन होगा क्या। शुरू करते हैं यहां से, और मल्टीप्लिकेशन लेट कोई से भी दो नंबर ले लो, 3/4 कॉमा -2/6। नाउ सॉल्व करो, 3/4 मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 इंटू -2/6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6/24। यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, ये हो जाएगा -1/6, सॉरी 4। कैसे आया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। नाउ सीक्वेंस को चेंज करो, जरा करो चेंज। इस बार इसको आगे कर लो, -2/6 इंटू 3/4, यहाँ पे आएगा -6/24, कैंसल आउट करो, -1/4। क्या दिख रहा है, चलो बताओ। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव। मींस अगर अगर जरूरत पड़े तो हम रेशनल नंबर्स का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, नाउ लास्ट डिवीजन पे चेक कर लेते हैं। डिवीजन पे क्या होगा,
डिवीजन। ओके, डिवीजन पे देखते हैं, लेट 5/6 कॉमा 3/2 डिवाइड करो एक बार। 5/6 इज टू डिवाइडेड बाय 3/2 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5/6 इंटू 2/3 दैट इज योर 10/18। ओके, या हम कह सकते हैं 5/9। नाउ सीक्वेंस को चेंज करो, सीक्वेंस को चेंज करेंगे। अब 3/2 को आगे कर लो, इज टू डिवाइडेड बाय 5/6, दिस इज योर 3/2 इंटू 6/5, दिस इज योर 18/10। कैंसल आउट कर लो, दिस इज योर 9/5। क्या आंसर सेम है क्या? है क्या आंसर सेम? नहीं है। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, मैं यहाँ पे नोट्स लिख रहा हूँ, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। ओके, कम्यूटेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ करके आप लिख लेना। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो बात समझ में आया? रेशनल नंबर्स का हमने क्या क्या देखा, फिर से बात करते हैं पहले कि कम्यूटेटिविटी होती क्या है। कम्यूटेटिविटी होती है चेंज ऑफ सीक्वेंस। हमारे रेशनल नंबर्स के जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनके चेंज ऑफ सीक्वेंस, आगे है तो पीछे करके, पीछे है तो आगे करके। तो ऐसा करने पे हमने देखा कि रेशनल नंबर्स के एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार इसको आगे और इसको पीछे रखा और सॉल्व किया तो आंसर 1 -1/20 आया। इसको आगे करके इसको पीछे किया तो भी आंसर क्या आया, 1/20 आया। मींस हम ये कह सकते हैं एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर अंडर इज कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन में हमने ऐसा करा तो आंसर क्या आया, डिफरेंट डिफरेंट आया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन पे अगर हम बात करें, मल्टीप्लिकेशन पे, तो इसमें भी आंसर क्या आया, सेम, दो आर कम्यूटेटिव और ये हमारा नॉट कम्यूटेटिव। मतलब हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। अब हम होल नंबर्स और इंटीजर्स के लिए भी देखेंगे कि क्या उनमें चेंज करने पे कुछ होता है क्या। ठीक है, सबसे पहले होल नंबर्स, फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी, इंटीजर्स की बारी आएगी। फटाफट उनको देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। आप अपने नोट्स को अच्छी तरह से तैयार करते रहना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। जब अपनी स्कूलें खुलेंगी तो उस पर हम आपके ये HW चेक किए जाएंगे। ठीक है, नौ होल नंबर्स के लिए शुरू करते हैं। सीधे इसमें मैं डायरेक्ट लिखूंगा होल नंबर्स। एडिशन इज कम्यूटेटिव। कैसे, देखो जरा, 5 + 4 = 9, 4 + 5 = 9। ठीक है, पहला। दूसरा, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। कैसे, जीरो से ले लो, सबसे सिंपल, 5 - 0 5, 0 - 5 -5, क्या दोनों सेम है? नहीं ना, ये कम्यूटेटिव नहीं हुआ। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। कैसे, 5
into 4 that is your 20 और 4 into 5 that is your 20. okay now यहाँ से हम देख रहे हैं ये कम्यूटेटिव डिवीजन की बात करते हैं. डिवीजन is not कम्यूटेटिव. मेन फोकस हमारा रेशनल नंबर्स पे रहेगा बट इन्हें भी हम एक ब्रीफ में देख लेते हैं. कैसे? 5 डिवाइडेड बाई 2 5 बाई 2 2 is 2 डिवाइडेड बाई 5 2 बाई 5. क्या दोनों सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना. दैट्स वाई ये कम्यूटेटिव नहीं है. अब बात करते हैं किसकी. बात करते हैं हम होल नंबर्स हो गया इंटीजर्स की. इंटीजर्स का एडिशन इज कम्यूटेटिव. ओके कैसे? -5 प्लस -3 दैट इज योर -8 -3 प्लस -5 दैट इज योर -8. ठीक है एडिशन हो गया. बात करते हैं अब सब्ट्रैक्शन की. सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. कैसे? 6 minus 3 that is your 3 comma 3 minus 6 that is your -3. क्या सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं स्टूडेंट्स है ना. दैट्स वाई ये क्या है कम्यूटेटिव नहीं है. लास्ट सॉरी मल्टीप्लिकेशन की बात करें. मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव है ना. कैसे? -6 इंटू 3 दैट इज योर -18 और 3 इंटू -6 दैट इज योर ऑल्सो -18. ओके दिस इज योर कम्यूटेटिव. नाउ लास्ट डिवीजन. डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव. ओके कैसे कम्यूटेटिव नहीं है? जरा देखो ये इस तरह से नहीं है आपका कम्यूटेटिव. -10 is to divided by 5 that is your -2. okay now 5 is divided by -10 that is your -1/2. क्या both are same? नहीं सेम नहीं है इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो रेशनल नंबर्स हैं रेशनल नंबर का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है. सिमिलरली होल नंबर और इंटीजर का भी. बट जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होता है मतलब जिसमें लोग कम हो रहे हैं जिसमें नंबर्स कम होते हैं डिवाइड करने पे कम होते हैं सब्ट्रैक्ट करने पे कम होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता. मतलब हम उसमें सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है तो स्क्रीन को पॉज करके फटाफट ये चारों नोट डाउन कर लो. हम इसकी टेबल बना लेते हैं. ओके ओके स्टूडेंट फटाफट हम इसको बनाते हैं टेबल को. टेबल्स को तैयार करते हैं. कैसे होगा तैयार? फिर से वही सारी चीजें नंबर ओके कम्यूटेटिव. नाउ यहाँ पे क्या आएगा हमारा रेशनल नंबर और कौन होता है इंटीजर एंड लास्ट वन इज होल नंबर. ओके क्या क्या होता है ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? ऑपरेशन होते हैं हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई और डिवीजन. ओके स्टूडेंट्स नाउ टेबल को कंप्लीट कर देते हैं. पहले कुछ इस तरह से ये इस तरह से. ठीक है ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर. कम्यूटेटिव होता है यस नो यस नो. इंटीजर यस नो
यस नो, होल नंबर यस नो यस नो। ओके स्टूडेंट्स, नो हम यहाँ पे ये टेबल में ब्रीफ कर लिया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। आप इस टेबल को बना लीजिए, ठीक है बेटा। ये जो सारा करा रहा हूं मैं, ये आपको अपनी HW की कॉपी में भी करना है, ठीक है। जैसे जैसे लेक्चर आपको मिलते जा रहे हैं उसको आप अपनी HW की कॉपी में करते रहिए। और HW की कॉपी आपको पता है ना, मैंने पहले ही बता दिया है। और अगर आप लेट करोगे सारा बर्डन आप पे आता जाएगा, ये दोबारा आपको रिवाइज नहीं कराया जाएगा। अगर स्कूल ओपन होती है तो वहां पे हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। ये आप सब कुछ करते चलो। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें हम किसको पहले सॉल्व कर रहे हैं या किसको बाद में सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसे होगा देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले किस पे? रेशनल नंबर, इसी के बारे में तो हमें पढ़ना है। रेशनल नंबर्स पर देखते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर में हम देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा ये एडिशन। सबसे पहले एडिशन को ही देखते हैं, एडिशन, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या होता है, सपोज करो जैसे इसमें लेट एटलीस्ट 3 नंबर्स होने चाहिए हमारे पास। लेट 3/4 कॉमा 5/4 कॉमा 3/2, ओके। इनको ऐड करो, 3/4 प्लस 5/4 प्लस 3/2। एसोसिएटिव क्या होता है देखो, एक बार एसोसिएटिव में ये होता है कि एक बार पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लो और अगली बार या पहले इन दोनों को लेकर के सॉल्व करो। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। किसको लेके सॉल्व कर रहा है एसोसिएटिव में? एसोसिएटिव में मैं इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जरा देखो, पहले इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 प्लस 5 प्लस 3/2 ऐसे ही रहेगा। और ये हो जाएगा 8/4 प्लस 3/2 और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2/1, 2/1 प्लस 3/2। यहाँ पे अब 2 एलसीएम हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 दैट इज योर 7/2। नाउ अब अगली बार हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव में इन दोनों को पहले ले लेंगे। बात समझ में आई? एसोसिएटिव क्या होता है, पहले एक बार इन दोनों को लेके सॉल्व किया, फिर बाद में इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कि क्या ऐसा करने में कोई डिफरेंस आता है क्या। अगर डिफरेंस आ गया तो ये एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता है, और अगर नहीं आता है तो फॉलो करता है। तो जरा देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा। इस बार किसको उठा रहे हैं हम, नंबर तो सेम रहेगा 3/4 प्लस 5/4 प्लस 3/2, लेकिन इस बार किसको लेना है, इन दोनों को ऐड करना है। सॉरी, इन दोनों को ऐड करना है। चलिए करते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 3/4 ऐसे ही चलेगा, 3/4 प्लस यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 3/4 प्लस 11/4। नाउ दिस विल बी योर 4 14, सॉरी 3 प्लस 11 और वी कैन से 14/4 कैंसल आउट 7/2। स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि या इन दोनों को लेके पहले सॉल्व कर लो या इन दोनों को लेके पहले सॉल्व कर लो, तो आंसर दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम क्या ये बात लिख सकते हैं कि एडिशन जो होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। किसका? रेशनल नंबर्स का, ठीक है। तो हम इस बात को यहाँ पे इस पॉइंट को मैं लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखूंगा मैं, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव। मीन्स अगर हम आगे पीछे करके सॉल्व करते हैं तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। लाइंस का ध्यान रखना कौन सा ब्लॉक इसके लिए है। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन, ओके। नंबर ले लेते हैं कोई सा भी, लेट 5/4 कॉमा
5/2 कॉमा 3/4 कॉमा 1/2, ठीक है। 5/2 माइनस 3/4 माइनस 1/2, इसमें भी एसोसिएटिव करते हैं। सबसे पहले एक बार पहले इन दोनों का सीक्वेंस सॉल्व करते हैं। यहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 3 माइनस 1/2, दिस इज योर 7/4 माइनस 1/2। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है जरा बताओ, यहाँ पे हमें दिख रहा है, अच्छा ये कैसे हुआ, जब हमने 4 एलसीएम लिया तो 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10। एलसीएम लेना हमने सीखा था पहले लेक्चर में सीखा था, ठीक है। यहाँ से अभी फिर से एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा आपका 4 7 माइनस 2 दैट इज योर 5/4। नाउ सीक्वेंस को चेंज करके देखते हैं, ठीक है। सीक्वेंस को जब चेंज करेंगे इस बार क्या होगा, नंबर तो सेम रहेगा, 5/2 माइनस 3/4 माइनस 1/2। और इस बार हम किसको उठा रहे हैं, इस बार हम उठा रहे हैं इन दोनों को पहले, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पे 5/2 माइनस 3/4, इनका एलसीएम आएगा 4, 3 माइनस 2, इसको सॉल्व कर लो, 5/2 माइनस 3 में से 2 1/4। नाउ यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं हम, 4 ये हो जाएगा 10 माइनस 1 दैट इज योर 9/4। क्या दोनों आंसर सेम है स्टूडेंट्स, क्या दोनों आंसर सेम है क्या, नो आंसर सेम नहीं है, इट मींस ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स आर नॉट associative. Okay students, now come to the multiplication. Now what happened in multiplication, let any three numbers 5/2 3/4 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं, 5/2 इंटू 3/4 इंटू 1/2। पहले किसको सॉल्व करते हैं, पहले करते हैं इन दोनों को सॉल्व, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5 3 15/8 इंटू 1/2, दिस इज योर 15/16। नो इसको करो इस बार 5/2 इंटू 3/4 इंटू 1/2। क्या करेंगे अब हम इस बार इन दोनों को उठाएंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5/2 इंटू 3/8। नाउ मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15/16। नाउ आंसर आर सेम, सेम है ना आंसर, इट मींस ये फॉलो करता है क्या, हा? लिख देते हैं इस बात को हम यहाँ पे, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर आर associative. Now last division. डिवीजन को देखते हैं हम, तो डिवीजन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ले लेते हैं कोई सा 6/5 1/2 3/4। यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं, सीक्वेंस क्या लेंगे हम, 6/5 is to divided by 1/2 is to divided by 3/4। यहाँ पे सीक्वेंस हम जो उठाएंगे सबसे पहले वो इन दोनों को उठाते हैं, ठीक है। करो डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5 इंटू 2/1 डिवाइडेड बाय 1/3, दिस इज योर 12/5 divided by 1/3। now this will be 12/15। अगेन सीक्वेंस को चेंज करो, सीक्वेंस को चेंज करेंगे, 6/5 is to divided by 1/2 is to divided by 1/3। और इस बार सीक्वेंस किसको उठाएंगे, पीछे वाले दो को, इनको और इनको। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 6/5 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 3/1। क्यों कर रहे हैं हमेशा,
यहाँ पे रेसिप्रोकल क्यों लिया? क्योंकि जब मैं आपको डिवीजन सिखा रहा था तो आपको ध्यान हो कि जो डिवीजर होता है उसको उल्टा करके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट्स व्हाई मैंने इसको उल्टा करके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आ जाओ, नाउ 6/5 इज टू डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 6/5 इंटू 2/3, दिस इज योर 12/15। ओके, नाउ क्या दोनों आंसर सेम दिख रहे हैं क्या आपको? सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी थी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिवाइड बाय 1/3। नाउ यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लो, 2/5 इंटू 3/1, दिस इज योर 36/5। क्या दोनों आंसर सेम है क्या स्टूडेंट्स? नहीं सेम है ना? तो जो डिवीजन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मार्क्स में, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव। ओके, तो ये जो रेड में लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, है ना? एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव। मींस अगर ये कई सारे साथ आते हैं तो हम ये आगे पीछे सॉल्व करने की गलती नहीं करेंगे। किसमें? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में, क्योंकि ये पूरे के पूरे आंसर को क्या करेगा, गलत कर देगा। जिसपे पहले सीक्वेंस लगा होगा हम उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है? अपने मन से कुछ भी लेना नहीं है हमको। नाउ इन्हीं प्रॉपर्टीज को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम किस पे देखेंगे? इसको हम देखेंगे इंटीजर्स पे और होल नंबर्स पे। स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो आप। हटा रहा हूं मैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, इसके लिए हम फटाफट देखेंगे जल्दी से, ठीक है? इसमें भी सेम है, दो फॉलो करेगा और दो फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें भी हम शॉर्ट में लिख लेंगे। मेन तो हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए? रेशनल नंबर्स पे रहना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स? जो प्रॉपर्टीज है बेटा ये आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि इनमें होता क्या है। बहुत कंफ्यूज करती हैं, अभी आप पढ़ रहे हो इसलिए आपको इजी लग रही है कि हाँ ये इसमें ये ऐसा होता है, लेकिन हम बाद में क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है? इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसका? होल नंबर्स का, होल नंबर्स, ठीक है? सीधे लिख रहा हूं मैं, एडिशन इज associative, subtraction is not associative, multiplication is associative, division is not associative। okay, similar for your this is and this is, ठीक है? तो इंटीजर के लिए भी लिख देते हैं, इंटीजर, ठीक है? कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चल रही है, ठीक है? एडिशन इज एसोसिएटिव, subtraction is not associative, multiplication is associative and division is not associative। okay students,
नाउ हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है? हमने पढ़ा है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फटाफट इस प्रॉपर्टी की भी क्या बना लेते हैं, हम टेबल बना लेते हैं, उसके बाद हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको भी जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ाई जा रही हैं इसको अच्छे से पढ़िए और क्या कहते हैं, इनको याद करना है, लर्न करना है आपको कि किसके साथ कैसा होता है और हमें कहाँ पे क्या यूज नहीं करना चाहिए। मैं चार्ट बना रहा हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, फटाफट बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा नंबर्स, यहाँ हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डिवीजन, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा, इसको हटाते हैं, क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये हो जाएगा हमारा इंटीजर, ये हो जाएगा हमारा होल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम यहाँ पे देखते हैं इस प्रॉपर्टी को भी फटाफट कंक्लूड करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर एडिशन एसोसिएटिव होता है, यस, सब्ट्रैक्शन नो, मल्टीप्लिकेशन यस, डिवीजन नो। मींस इसमें और इसमें हम सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बट हमें इसमें सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसको पहले सॉल्व कर रहे हैं और किसको बाद में। सिमिलरली यस, यस, नो, नो, यस, यस, नो एंड नो। बेटा नेचुरल नंबर के लिए आपको खुद ही इन सारी प्रॉपर्टीज को एक बार चेक करना है, ठीक है। तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज हो गई। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। क्लोजर में क्या होता है कि जिसमें सॉल्व कर रहे हैं वही कैटेगरी आनी चाहिए। कम्यूटेटिव में क्या होता है, सीक्वेंस को चेंज करके देखते हैं आंसर में कोई फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो किसमें किसमें आया था, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आंसर चेंज हो रहा था, जबकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में नहीं हो रहा था। सिमिलरली एसोसिएटिव में भी यही हुआ, एसोसिएटिव में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं था, बट आपका जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन था उसमें क्या हो रहा था, आंसर चेंज हो रहे थे, ठीक है। तो आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से लर्न करना और इसको अपनी HW में आप करते रहो। हम फर्दर अगले नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।